हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पटवारी का पेपर जो 2016 में हुआ था। प्री का पेपर है ये, 2016 प्री। इसके अंदर हम बात करेंगे सब्जेक्ट कंप्यूटर की। और कंप्यूटर अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो 15 नंबर की कंप्यूटर आती है। 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को चालू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान जो प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर न्यू स्लाइड इंसर्ट की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल एम। अब कैसे इंसर्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड है, आपको दिख रही है। जहाँ से इंसर्ट यहाँ पे देख लीजिए, आप कंट्रोल एम से आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड इंसर्ट होती है। जैसे ही कंट्रोल एम करेंगे यहाँ पे न्यू स्लाइड आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका मैंने पहले ही आंसर बता दिया। एएलयू की फुल फॉर्म यही होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एरे लॉजिक यूनिट कुछ नहीं होता, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट कुछ नहीं होता, नन ऑफ द अबव नहीं होता। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। ठीक, सेल सीमा यानी सेल जो रेंज है G2 से लेकर M12 तक के लिए सेल संदर्भ होगा। यानी सेल संदर्भ क्या होगा, किसके लिए? इस रेफरेंस पूछ रहा है, सेल रेफरेंस पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक का? G2 से लेके M12 तक का। और इसको कैसे लिखते हैं वो पूछ रहा है ये। तो कैसे लिखते हैं? डॉट के साथ नहीं लिखते हैं, इसको सेमीकोलन के साथ भी नहीं लिखते हैं, इसको कोलन के साथ लिखते हैं, डबल कोलन के साथ इसको लिखा जाता है। ठीक है, और डैश के साथ भी नहीं लिखा जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अब कैसे ये रेफरेंस काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमने एक्सेल ओपन किया, इसके बाद हमने यहाँ पे 12 तक स्लाइड ली है। उसके बाद हम ए से हमने चालू किया, पर ये G2 से लेके M12 तक पूछा है, तो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। अब जो ये रेफरेंस पूछ रहा है वो कैसे लिखा जाएगा, कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया, तो उसको कहते हैं सेल रेफरेंस। ठीक है, और कैसे किया जाता है? कॉलन के साथ इसको डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई वेब सर्वर है। ठीक है, कोई कंप्यूटर है, वो किसी को डाटाबेस की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। क्या करा रहा है? डाटाबेस की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटाबेस सुविधा दे रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? उस पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा? वेब सर्वर कहा जाएगा? नहीं। एप्लीकेशन सर्वर कहा जाएगा? नहीं। ठीक है, उसको कहा जाएगा डाटाबेस सर्वर। क्या कहा जाएगा? डाटाबेस सर्वर। ठीक है, क्योंकि डाटाबेस खुद एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डाटाबेस खुद एक बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जो दूसरे कंप्यूटर को, जो यूजर को डाटाबेस प्रोवाइड कराते हैं। तो उसे कहते हैं डाटाबेस सर्वर। दिनांक एवं समय यानी डेट एंड टाइम कहाँ प्रदर्शित होते हैं कंप्यूटर के अंदर? तो स्टेटस बार पे प्रदर्शित होते नहीं, ये सिस्टम ट्रे पर प्रदर्शित होते नहीं, ये लॉन्च पैड पर प्रदर्शित होते हैं नहीं, ये होते हैं टास्क बार के ऊपर। कहाँ होते हैं? टास्क बार के ऊपर प्रदर्शित होते हैं। नीचे की तरफ में एक पट्टी होती है जिसे टास्क बार कहते हैं, उसकी राइट साइड के अंदर ये आते हैं। ठीक है, अब निम्न में से फ़ॉन्ट स्टाइल है। फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सी है? ठीक है, आपने फ़ॉन्ट स्टाइल पहली बार, तो फ़ॉन्ट स्टाइल कितने तरह की होती है? अभी वर्तमान में 2016 से लेके 2021 तक का जो वर्ड के अंदर अपडेट आया है, उसमें 4 तरह की फ़ॉन्ट स्टाइल होती है। ठीक है, और ये फ़ॉन्ट स्टाइल कौन-कौन सी होती है, मैं इसका पहले आंसर दे देता हूँ। इसमें पूछ रहा नहीं है, तो नहीं है, उसकी बात करते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं होती है। ठीक है, अब बहुत सारे जने इसके अंदर रेगुलर करके आएँगे, पर रेगुलर फ़ॉन्ट स्टाइल होती है। और इसका सही आंसर ये है सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। ठीक, अब ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ये दिख रही होगी, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे रेगुलर फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे देख लीजिए फॉन्ट, और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक चारों हैं। बट क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट होता है। ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये इफेक्ट है। स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये सब इफेक्ट होते हैं। तो कौन सा नहीं है क्वेश्चन के अंदर? सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं होती। आगे बात करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क किस तकनीक का इस्तेमाल करता है? कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? आप सीडी डीवीडी आपने देखी होगी, उसे कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। वो किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है? वो क्या मैकेनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है? नहीं। क्या वो विद्युत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है? नहीं। विद्युत इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? नहीं। वो टेक्निक यूज करता है लेजर। ठीक है, लेजर यूज करता है वो। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। लेजर टेक्नोलॉजी यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इसके लेजर की फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसको 1960 में बनाया गया था। ठीक है, और बाकी आप पढ़ लेना। यूआरएल से तात्पर्य है, यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी हुई है यहाँ पे, कि यूआरएल क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ। यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट नहीं, ऐसी कोई नहीं होती। यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट नहीं होती। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
रिसर्च लोकेटर ये नहीं होता, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लिक करता हूँ, ये बहुत सारे, हम यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब सर्च करने के बाद जैसे ही हम यूट्यूब करते हैं, देखिए आपको इतनी बड़ी ये सारा चीज दिख रही होगी, इतनी बड़ी लाइन दिख रही होगी ना, इसे ही यूआरएल कहते हैं, ठीक है, इसे ही यूआरएल कहते हैं। ये मतलब वेबसाइट पर या जितने भी सर्वर है, इन पर इस यूट्यूब नाम से जितनी चीजें पड़ी हैं उनको सबको ढूंढ के लाने का काम करता है। रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स यानी कितने रिसोर्सेस पड़े हैं उन सबको ढूंढ के लाने का काम यूआरएल करता है। उसके बाद बात करते हैं आप अपने हैंड आउट, ठीक है, हैंड आउट क्या होता है? सबसे पहली बात, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो जब क्या बड़ी बड़ी जगह कंपनियों में प्रेजेंटेशन होते हैं, तो वहां पर आपको प्रेजेंटेशन का जो होता है मेन डॉक्यूमेंट, वो आपको हैंड हैंड आउट यानी दर्शकों को पढ़ने के लिए भी देना पड़ता है, उसे कहते हैं हैंड आउट। तो उसके अंदर हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है? तो क्या प्रयोग में लिया जाता है उसके लिए? टाइटल मास्टर नहीं, उसके लिए क्या स्लाइड मास्टर यूज करते हैं? नहीं, उसके अंदर यूज करते हैं हैंड आउट मास्टर। अभी हैंड आउट मास्टर कहाँ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे ये आ गए हैं पीपीटी पे, ओके। अब है कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट एवं कस्टम घूर्णन पथ मोशन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। कौन सा पथ जो एनिमेशन इफेक्ट लागू करने की, यानी पहले से ही पड़े हुए जो एनिमेशन है उसको लागू करने की अनुमति देता है? तो एम्फेसिस नहीं देता है, एनिमेट नाउ नहीं देता है, और उक्त सभी तो हो ही नहीं सकते, तो इसको कहते हैं ऐड इफेक्ट, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको ये सेम हमने पीपीटी ले ली है, इसके अंदर अभी 2016 के अंदर अलग था, उसे कहते थे ऐड इफेक्ट, और अभी ऐड एनिमेशन नाम से ये आता है। इसी के अंदर ही ऐड एनिमेशन और ऐड इफेक्ट सेम चीज है, इसमें बस नाम चेंज हो गया कि मेरे पास अभी लेटेस्ट वर्जन है, मेरे पास पुराना वर्जन अब नहीं है, क्योंकि अब वो मिलता ही नहीं है, उसके लिए पैसे आप कौन काटेगा, तो इसलिए न्यू वर्जन है। इसके अंदर आपको देखने को एम्पेसिस खुद एक स्टाइल का प्रकार है। एम्पेसिस में देख लीजिए बहुत सारे टाइप हैं, स्टार्ट, ठीक है, ग्लो श्रिंक, डिजास्टर, डार्कन, लाइटन, टेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट कलर। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जिसके किसको किससे चालू करते हैं, ऐड एनिमेशन या ऐड इफेक्ट से हम इनको जोड़ सकते हैं। फिर है प्रेजेंटेटर स्लाइड शो ऑप्शन, जो उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है, केवल निम्न को छोड़कर। किन किन को छोड़कर? अब देखो, जो स्पीकर नोट कमांड होते हैं वो होते हैं, नेविगेशन कमांड होते हैं, नेविगेशन कमांड यानी बटन, ठीक है, आप आगे पीछे कर सकते हैं इसको, ठीक है, मीटिंग, ठीक है, और ट्रांजिशन भी होते हैं। ये मीटिंग रिमाइंडर कमांड कुछ ही नहीं होता, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीटिंग रिमाइंडर कमांड, ओके, सही आंसर ये हो जाएगा। अगर सिस्टम टाइम व दिनांक डेट गलत प्रदर्शित हो रही तो इसका उपयोग करके रीसेट कर सकते हैं, मतलब किससे आप टाइम और डेट को रीसेट कर सकते हैं? तो किससे कर सकते हैं? क्या वो राइट से कर सकते हैं? नहीं, लिख कर सकते हैं? नहीं, या राइट, वो सही वाला राइट नहीं है, ये राइट लिखने वाला राइट है। कैलेंडर से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है, कैलेंडर से भी नहीं कर सकते हैं। राइट फाइल ऐसी कोई चीज नहीं होती है, राइट फाइल एक फाइल फंक्शन है। उसके बाद है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल से आप डेट एंड टाइम फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कंट्रोल पैनल देखिए, यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन किया हमने, इसके अंदर आप यहाँ पे क्लॉक एंड रीजन नाम से आ रहा होगा, ठीक है, क्लॉक एंड रीजन नाम से आपको दिख रहा होगा। क्लॉक एंड रीजन के अंदर जाके जैसे आप क्लॉक एंड रीजन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे एक न्यू सेटिंग दिखती है। ये सारी चीजें आपको टाइम फॉर्मेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, आप यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल सेटिंग पर जाकर आप टाइम एंड डेट चेंज कर सकते हैं। कहाँ से चेंज कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल से ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था, कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर नहीं यूज होते थे, मैग्नेटिक कोरस यूज नहीं होते थे, सिलिकॉन चिप यूज नहीं होते थे। उसके अंदर यूज होता था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। और वैक्यूम ट्यूब कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऐसे होते थे वैक्यूम ट्यूब, एक बल्ब की तरह, ये वैक्यूम ट्यूब है सारे, ठीक है, इतने सारे देख लीजिए वैक्यूम ट्यूब लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में होते थे। उसके बाद है गीगाबाइट से तात्पर्य है, गीगाबाइट यानी 1 जीबी, ये 1 जीबी की पूछ रहा है। 1 जीबी कितना होता है? क्या वो 1024 बाइट होते हैं? नहीं। 1024 किलो बाइट होते हैं? नहीं। 1024 MB होते हैं वो। कितने होते हैं? 1024 MB, ठीक है। आगे हम बहुत सारी क्लासें लेंगे, इनके अंदर थ्योरी क्लासें भी ऐड करेंगे, तो थ्योरी क्लासों के अंदर हम सब ये पढ़ेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से आपके प्रदर्शन प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि, अब मुद्रित प्रतिलिपि में आपको बताया था हैंड आउट, ठीक है, हैंड आउट यानी मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध कराता है? किसको? इसको उपलब्ध कराते हैं, ऑडियंस को उपलब्ध कराते हैं। तो और उसको क्या कहते हैं? ऑडियंस हैंड आउट। क्या कहते हैं? ऑडियंस हैंड आउट कहते हैं उन प्रतिलिपियों को। स्पीकर नोट्स नहीं कहते हैं, आउटलाइन भी नहीं कहते हैं, और ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑडियंस हैंड आउट। आज के लिए हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, 15 क्वेश्चन आपको इसके पार्ट 2 में मिलेगा, कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रेजेंट उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है।
तो इसलिए वो क्वेश्चन अभी आधे मतलब 35-40 मिनट की क्लास हो जाएगी, तो अगले पार्ट में हम वो आगे के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और अगला पार्ट अपलोड कर दिया गया, देख लेना। धन्यवाद।